अगर आपने मेरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखा होगा इस साल का, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, तो आपको एक डेकार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, उसको आपने आज जाके देखना है और कोशिश करना है कि उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्या। ठीक है, ऑलरेडी मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन जो भी मैंने अभी पढ़ाया है उसके आधार पे उसका एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। व्हाई आई एम सेइंग सो, दिस इज द न्यू वे दैट यूपीएससी मेक्स अ स्टूडेंट कंफ्यूजिंग, यानी वो कंफ्यूजन में डाल देते हैं आप लोगों को। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप एस्केपिज्म यूज नहीं कर सकते प्रिपरेशन में, कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, ये टॉपिक मैं नहीं प्रिपेयर करूंगा। ऐसी कभी भी स्ट्रेटेजी मत बनाइए कि जिसके आधार पे आपको वो रिस्क बहुत ही महंगी पड़े टाइम ऑफ एग्जाम। ऐसा होता है दोस्तों, ये बात थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर करिए, क्योंकि वो जो डेकार्ड्स का क्वेश्चन आया है इस बार, वो क्वेश्चन ट्रूली यूपीएससी ने पेपर 2 के रेफरेंस में पूछा है। प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में एक टॉपिक है डेकार्ड्स के रेफरेंस में, और डेकार्ड्स के जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है जो सबसे वैलिड माने जाते हैं इन दी रेफरेंस टू दी एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड, वो आर्ग्यूमेंट के बेस पे कांट का उसको क्या रिप्लाई दिया है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बट इन वेस्टर्न फिलोसॉफी। यानी देखिए, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 2 में ही है, वो पेपर 1 में भी आता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो मेरे क्लास नोट्स में कहीं पे नहीं है, लेकिन फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन का जो बुक है हमारा, अपनी ओल्ड मॉन्क्स फिलोसॉफी का जो क्लास नोट्स है, उसमें शायद आप देख सकते हो पेज नंबर, जो भी आपको वो वीडियो में मिल जाएगा, पेज नंबर क्या है, आई थिंक 34 पेज नंबर है मेरे हिसाब से, नॉट सो श्योर, आप वीडियो में एक बार कंफर्म कर ले। वो पेज नंबर पे आप जाके देखो तो आपको पूरा डेकार्ड्स और कांट्स का ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का जो भी कंटेंट है और कांट का उसको रिस्पॉन्स क्या था, ये सारा आपको एक जगह पे मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसे कहीं से बीच से उठाए जाने वाले टॉपिक के ऊपर इतना अवेयर कैसे रह सकते हैं, या रिवीजन भी ऐसी कैसे स्ट्रांग की जाए कि जिसके आधार पे ऐसे अगर सवाल आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए विदाउट एनी डाउट। तो इसके लिए जो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, और वो ट्रिक बहुत ही सॉलिड है, बिकॉज वो कैस्केडिंग करता है आपके प्रिपरेशन में। जैसे मैं कहता हूं ना कि आपको अगर जैनिज्म के चैप्टर में या वेस्टर्न फिलोसॉफी में कहीं पे अगर वेदांत के रेफरेंस में आपको कुछ नया पॉइंट मिला, तो इमीडिएटली वो पॉइंट आपने वेदांत के चैप्टर में कहीं ना कहीं पे पेन से जो नोट्स के लिए हमने जगह दी है वहां पे लिख देना है, इमीडिएटली वहां लिख देना है कि अच्छा ये चैप्टर में वेदांत के रेफरेंस में ये पॉइंट हमने आई हैव रेड इट समवेयर। तो इससे क्या होता है कि जब आप वेदांत रिवीजन करते रहोगे तो ये जो कहीं तो स्कैटर्ड पॉइंट पूरे सिलेबस में आपको दिखे थे वेदांत के रेफरेंस में या जो भी स्पेसिफिक फिलोसोफर के रेफरेंस में, तो वो वहां पे इकट्ठा एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। जैसा मैं अभी कह रहा हूं कि डेकार्ड्स का ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड, ये पेपर 2 का टॉपिक है। हालांकि हम उसको डिफरेंटली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर इधर जो पेपर 1 का सेक्शन ए में हम जो डेकार्ड्स पढ़ते हैं, वहां पे कहीं पे जो छोटी जगह है, पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आपको देख सकते हो, तो वहां पे आपने अगर लिख दिया कि ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ डेकार्ड्स वर्सेस कांट, कहीं ना कहीं पे पढ़ने में आ रहा है आपको, तो वो अगर आपने यहां पे लिख दिया तो होता क्या है, यू बिकम अलर्ट अबाउट दैट डेटा। यार ये फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन में मैंने कहीं तो इसको पढ़ा था, और ये माइंड में कहीं ना कहीं पे एक कंस्ट्रक्शन कर देता है कि डेकार्ड्स वहां तक फैला हुआ है। इन अ वे कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको नहीं पता कि पूछे जाएंगे या नहीं, बट आपके इस एक्सरसाइज की वजह से ये जो एक्सटेंडेड टॉपिक्स जो आप ऐसे कैस्केड करते जा रहे हैं आपके ओरिजिनल टॉपिक के साथ, बस उसको जोड़ने का काम कर रहे हो। कैस्केडिंग का मतलब एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा जोड़ रहे हो, मल्टीपल टॉपिक्स आपको मिल गए, यानी कि पेज नंबर के साथ अगर आपने लिख के रख दिया तो जब भी रिवीजन करोगे तो वो भी रैंडम टॉपिक्स किसी और पेज पे, कहीं तो किसी बुक में कहीं तो दिए हुए है ना, वहां आप जाके रिविजिट कर पाओगे, वो कंसेप्ट को रिफ्रेश कर पाओगे और तुरंत वापस आके फिर से अपना टोन कंटिन्यू करोगे। इसका फायदा ये होता है दोस्तों, वास्ट प्रिपरेशन होता है, वास्ट, बस स्मार्टली वो करते आना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार कहाँ छोड़ना, वो देखते हैं वहां का वहां रिवीजन कर लेंगे, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन का वहां रिवीजन कर लेंगे, इसका यहाँ रिवीजन कर लेंगे। ऐसे एटीट्यूड से अगर पढ़ाई करोगे ना आप, तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। ये वो मेथोडोलॉजी नहीं है जो कॉलेजेस में या स्कूल्स में हम करते थे। यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली देखना है कि अरे ये पर्टिकुलर टॉपिक तो स्पिनोजा के रेफरेंस में डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अगर मैं स्पिनोजा के चैप्टर के एंड में लिख दूं कि स्पिनोजा वर्सेस या स्पिनोजा एंड डिस्कशन विद XYZ फिलोसोफर, पेज नंबर, ये बुक, इससे क्या होगा, जब स्पिनोजा का पूरा रिवीजन आप करोगे उस मोमेंट पे आपको बाकी स्पिनोजा के डिस्कशन में जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगे। ये रिवीजन के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि वो तो भले ही हमारे बुक्स में बाय चांस आया है, शायद मैंने कंपाइल किए बहुत जगह से नोट्स, तो शायद डेफिनेटली मेरा वही उद्देश्य था कि जितने रैंडम नोट्स रेफर करो और जो बेस्ट सुटेबल है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने नोट्स में डालू, क्लास नोट्स में। इसका शायद फायदा हुआ है कि इस साल बहुत सारे क्वेश्चन अपने बुक्स में से आपको नजर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये जो कंटेंट ऐसा स्कैटर्ड जो दिखता है कहीं पे, थोड़ा आप अपने प्रयास से उसको ऐड करते जाइए,
कैस्केड करते जाइए एक टॉपिक के अंदर दूसरा, और वो एक्सटेंड करते जाइए उस टॉपिक को। ऐसा मत रखिए कि जितना बुद्धिज्म पढ़ा है, जितना डेकार्ट्स पढ़ा है, जितना प्लेटो पढ़ा है, जितना एरिस्टोटल पढ़ा है, बस उतना ही सीमित रखना है। सीमित इन व्हाट सेंस? सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू सीमित रहना है। अगर एरिस्टोटल का पॉलिटिकल थ्योरी क्या था वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लेटो के पॉलिटिक्स के बारे में व्यूज क्या थे, गवर्नेंस के बारे में व्यूज क्या थे, वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कहीं ना कहीं पे आइडियलिज्म के रेफरेंस में कोई डिबेट चल रहा है, अनलाइक प्लेटो ऐसा भी कहीं पे लिखा हुआ मिला, आपको तुरंत वो वहां पे जोड़ देना है। इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको उसी एक ही नोट्स में, उसी चैप्टर में फंडामेंटल्स भी मिल जाएंगे, प्लस एडिशनल डेटा भी मिल जाएगा जो भी कहीं ना कहीं पे स्कैटर्ड था। इसका फायदा ये होता है, जो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं ना, डेकार्ट्स हमने पूरा पढ़ लिया अभी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आप इस साल के 2021 के मेंस का सवाल देखोगे जो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी दिया है, आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हमने क्लास में कभी पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज दैट वाज आस्क्ड इन रेफरेंस विद द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। कहीं पे भी उसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ है कि वो पेपर 2 से रिलेटेड है या क्या है, डायरेक्टली पूछ लिया उन्होंने, बिकॉज दे हैव दैट लिबर्टी, दे हैव दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू आस्क यू क्वेश्चन इन दैट वे। बट हमारा प्रिपरेशन अगर बिल्कुल सीमित हो बुक्स तक ही, और ये थोड़ा भी हम इंटर रिलेशन ना करें, तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो।